वीन वर्ड में होम का, होम देख रहे थे ना अपन। होम का क्लिपबोर्ड हो गया था, फॉन्ट हो गया था ना। फॉन्ट का पूरा नहीं हुआ था क्या, आधा हुआ था। चलिए हम लोग फॉन्ट देखते हैं। शिखर कंप्यूटर टाइप किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, कॉपी किया और कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दिया। हम लोग फॉन्ट का ना नाम, फॉन्ट का साइज, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देख लिए थे, है ना। फॉन्ट इंक्रीज करना मतलब ग्रो करना, और श्रिंक करना मतलब फैलाना और छोटा करना, और फॉर्मेट क्लियर फॉर्मेटिंग ये भी देख लिए थे। बोल्ड ये बता देता हूँ। तो अपन सेलेक्ट कर देते हैं, बी को प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। सेलेक्ट करके आई को प्रेस करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। उसको शॉर्टकट की भी दिया है, देख लीजिए। इसमें अंडरलाइन यू, कंट्रोल के साथ यू करेंगे तो अंडरलाइन दिख रहा है। इफेक्ट भी दिख रहा होगा आपको, मैं करके दिखा रहा हूँ। तो ये स्ट्रिक थॉट होता है, एक लाइन से अगर काटना हो तो उसके लिए। फिर इसके बाद हमारा सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, इस टाइप के वैल्यूज़ के लिए नहीं यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जैसे फार्मूलाज वगैरह है ना, जैसे कि H2O, H2O ये जो लिखा है, इसमें से टू को नीचे करना हो तो इस तरह का जब करना हो तब जो है हम लोग क्या करते हैं, सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होगा, जैसे मान लीजिए 10 का वर्ग लिखना है तो ये 102 लिखा गया। इसके जगह में अगर हम वर्ग में डाल क्लिक करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ये वर्ग में पहुंच जाएगा। ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें करनी होती है तो उस समय हम फॉन्ट की इन स्टाइलों का यूज़ करते हैं, इन इफेक्ट का बोलना चाहिए। ठीक है। अब होता है चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, यहाँ देखिए हमने शिखर कंप्यूटर कैपिटल में ले रखा है। मान लीजिए मुझे इसको सेंटेंस केस में लेना हो। सेंटेंस केस में क्या होता है, कोई भी वर्ड का मतलब कोई भी एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस का पहला लेटर जो है कैपिटल में होता है, वो सेंटेंस केस कहलाता है। तो अपन क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर शिखर कंप्यूटर में एस कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल में। तो ये सेंटेंस केस में आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर है हमारा लोअर केस। लोअर केस मतलब छोटा में, तो पूरे छोटे में आ गया। अपर केस में तो ऑलरेडी है ये, तो वो उससे कुछ होगा नहीं क्योंकि अपर केस में ऑलरेडी है। अगर लोअर केस में रहता तो अपर केस में हम कर सकते थे। अब ये है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में होगा। जैसे मैंने शिखर कंप्यूटर बस लिखा है, इसमें महासमुंद भी लिख देता हूं मैं, MAHASAMUND, महासमुंद। ठीक है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां जाकर के कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देते हैं। देखो, तो शिखर का भी एस कैपिटल, कंप्यूटर का एम सी कैपिटल और महासमुंद का एम कैपिटल में। ठीक है। तो ये समझ में आया। अब टोगल केस क्या होता है कि पहला अक्षर बस ना छोटा आएगा, बाकी सब कैपिटल में आएगा। यहाँ पर टोगल केस में नहीं दिखा रहा है, इसमें नहीं हो दिख रहा है, लेकिन ना होता वही है। देखो यहाँ पर शिखर कंप्यूटर में टी जो है, यहाँ पे देखो यहाँ दिखा ना टोगल कैश में से टी जो है स्मॉल में बाकी कैपिटल में, यहाँ पे सी स्मॉल में और बाकी कैपिटल में। ये पूरा स्मॉल में दे दे रहा है, बट होता वही है ना इसमें। यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन आते हैं हाईलाइट। तो हाईलाइट करना हो किसी वर्ड को तो होता है, सेंटेंस को हाईलाइट करना हो, कैरेक्टर को हाईलाइट करना हो, जैसे शिखर कंप्यूटर में HA को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो हो गया कैरेक्टर का। ये आधा मैं इसमें से कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कुछ अक्षर को हाईलाइट कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है। नीचे वाले में एक वर्ड को हाईलाइट कर दिया मैं, उससे नीचे में भी एक पूरा सेंटेंस को हाईलाइट कर दिया। आ गया। तो ये हाईलाइट करने के लिए होता है, जब आपके पास कोई लेटर हो
या कोई पैराग्राफ हो, उसमें से किसी चीज को अलग से उभारना हो, अलग से दिखाना हो, तो हम हाईलाइट का यूज करते हैं। ठीक है। अगर आपको हाईलाइट को हटाना हो तो आप वहीं पर जा करके नो हाईलाइट कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे आप चले जाएंगे, नो कलर करेंगे और पकड़ के ऐसा खींच देंगे, तो जहाँ जहाँ पे आपने हाईलाइट किया वो सब हट जाएगा। ठीक, दोनों समझ में आए? आपको हाईलाइट करना और हाईलाइट को हटाना, आप क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट करेंगे, हाईलाइट हो जाएगा। आप दूसरा कलर में हाईलाइट करना चाहते हैं तो दूसरा कलर में हाईलाइट हो जाएगा, है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? अब होता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर में मैं इसको पहले थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है। इसमें ये फॉन्ट, ये मैटर लिखा है, इसमें कलर करना है तो वो फॉन्ट कलर होगा। अब यहाँ पर कलर आप क्लिक करो, आ जाएगा। अब ये कौन सा कलर है और कितना % है ये जानना है ना, तो हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पे कलर का जो दिख रहा है कॉलम, उसमें से आप कर्सर रखेंगे ना तो दिख जाएगा आपको। देखो ये ब्लू एक्शन 1 का लाइटर वाला 60% कलर है, दिख रहा है? तो यहाँ पे ना सभी का ना नाम दिया होता है। देखिए यहाँ पर ये पर्पल में 40%, ये 25%, यहाँ पर और क्लिक कर दो, ये 60% आप इसमें कर दो, ये सॉलिड कलर है ना। तो ये इस तरह से उसको डार्क से, लाइट से डार्क की ओर बढ़ाएगा। आ रहा समझ में? तो ये ऑरेंज में मैंने लाइट 40% ले लिया, यहाँ पे लाइट जो है 25% ले लिया। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फॉन्ट का जो ओवरव्यू, आपको जो मतलब फॉन्ट का टूल्स जो दिख रहा है, उसमें जितने ऑप्शन हैं वो सारे ऑप्शन हमने देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके डायलॉग बॉक्स में। सो कॉपी करते हैं। इससे थोड़ा सा और एडवांस का जो वर्क है वो हमारे को कहाँ मिलेगा? उसके डायलॉग बॉक्स के अंदर मिलेगा। सेंटेंस यही ले लेता हूँ, कोई नया सेंटेंस नहीं लेता मैं, या हटा देता हूँ, इसमें नंबर अभी डाल देता हूँ मैं अपना 9893150184। थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो बाद में नंबर की ज़रूरत पड़े तो कम से कम इस रिकॉर्ड से भी नहीं लेकर आएगा आपका। नहीं, मान लीजिए कभी नंबर की ज़रूरत पड़े तो हम लोग इस रिकॉर्ड से भी नंबर ढूंढ लेंगे, नहीं? तो अपन जो है यहाँ पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ऑन करते हैं। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में ऑन करते ही वो सारे ऑप्शन दिख जाएगा जो हमने अभी आपको फॉन्ट टूल्स के अंदर जितने थे वो सब मैंने बताया। तो यहाँ देखो, जो चीज़ें नहीं हैं फॉन्ट टूल्स में, वो चीज़ें हम ना इस पे कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये फॉन्ट का नाम है, हम लोगों ने पहले देख रखा है, तो ये बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम कोई एक फॉन्ट ले लेते हैं। जो हम फॉन्ट लेंगे उसका सैंपल यहाँ पर दिख जाएगा, आपको दिख जा रहा है? आप धीरे धीरे करके एक एक चेंज कर लीजिए, सैंपल आपको दिख जाएगा। जो फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है आप वो ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, अब जो फॉन्ट हमने लिया है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अब एक एक करके हम यहाँ जाएंगे, फिर ऐसे क्लिक करेंगे, ऐसे यहाँ से दिख तो रहा ही है कि किस टाइप का स्टाइल है, तो ये चीज़ें हम वहाँ पर भी देख सकते हैं। हम डायलॉग बॉक्स ऑन किए और यहाँ पर फॉन्ट का नाम देख लिए, ठीक है? और जो स्टाइल यहाँ प्रीव्यू में दिख रहा है सामने, जो स्टाइल हमें पसंद आ रहा है या जो जिस टाइप का फॉन्ट हमें अच्छा लग रहा है, हम उस टाइप के फॉन्ट को फाइनल कर लेंगे जी, सिंपल। ओके, आ गया? तो साइज काफ़ी बड़ी लग रही है तो मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है? आगे समझ में? ये पहला वाला ऑप्शन। दूसरा रेगुलर, इटैलिक और बोल्ड, ये तो पहले से अपन देख चुके हैं। इसमें साइज भी 1 से 1630 कितना था? 1363 है क्या? कितना था? हाँ,
1638, 1/1638 मैक्सिमम, ये हाँ ना, 1/1638। तो मैं इसको अभी जितना था 20 था, 20 रहने देता हूँ। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ये क्या दिख रहा है? हाँ, कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट जानते हैं? हाँ, स्क्रिप्ट लिखा होता है ना। हाँ, स्क्रिप्ट लिखा होता है। क्या होता है? किस टाइप की चीज़ों को स्क्रिप्ट बोलते हैं? हाँ, ठीक है। देखो क्या होता है यहाँ पर ना, क्या चीज़ बता रहा है वो, कि इसमें आगे और देखते हैं, नीचे देखो। जो आपका जो टाइम्स न्यू रोमन हमने चूज किया ना, वो किस टाइप का फॉन्ट है? जैसे वो यहाँ पे दिख रहा है बॉडी में जो यूज करते हैं। बॉडी में ये मतलब बीच, बॉडी हेडिंग, बॉडी, टाइटल, ऐसे जो है हम सेंटेंस लिखते हैं ना, तो उसके डेफिनेशन होते हैं कि भाई टाइटल में हम कैसे डालते हैं, ऊपर का टाइटल डालते हैं, है ना। सब टाइटल में क्या होता है, थोड़ा सा उसके उसके बारे में जो छोटा डेफिनेशन होता है वो हम सब टाइटल के रूप में लेते हैं, है ना। शीर्षक जो होता है जी, शीर्षक और सब शीर्षक, वो सब टाइटल। उसके बाद बॉडी मतलब क्या होता है, बीच का जो मैटर होता है किसी भी टाइटल के बारे में अगर हम लिखते हैं, तो वो जो चीज़ें हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं बॉडी। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है ना, सब में अलग अलग दिखेगा। आप फॉन्ट चूज करेंगे ना, तो देखना यहाँ पर चेंज होते रहता है। मैं चेंज करता हूँ यहाँ से। फिलहाल यहाँ पे गए तो ये बॉडी की तरह यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर रेगुलर कर दो, ये स्क्रिप्ट यहाँ पे बोल्ड कर दो, तो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो उसको। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो आपका मैटर है या जो हमने फंड सेलेक्ट किया है वो कैसा हो, हेडिंग की तरह हो, तो हेडिंग वाला स्क्रिप्ट आएगा। मैं चाह रहा हूं कि भाई वो नॉर्मली जैसा दिखता है वैसा हो, तो ये वैसा आएगा। तो आप यहां से चूज कर सकते हो ये कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, यहां पे देखो चेंज भी हो रहा है जब हम लोग कॉम्प्लेक्स चेंज कर रहे हैं ना। ठीक है, नीचे प्रीव्यू में देखेंगे तो दिख जाएगा आपको। ठीक, उसके बाद आपके यहाँ देखो फॉन्ट स्टाइल, ये जो दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स का जो स्टाइल है वो, ये तो फॉन्ट हो गया, फॉन्ट की स्टाइल हो गया। फिर कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है उसकी स्टाइल हम भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट वही रहेगा, बस उसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो आप नीचे देखना, यहाँ पे प्रीव्यू में दिखेगा आपको रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक दिख रहा है। यहाँ पर उसकी साइज भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, ठीक। अब नीचे देखो ऑल टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट हमने लिया है उसका कलर, तो हम जो भी कलर लेंगे वो कलर आ जाएगा। ओके कर दिए, यहाँ देखिए कलर आ गया, आ गया। वहाँ से भी हम वही कलर लिए थे, यहाँ से भी हम वही कलर लेंगे, मतलब नया कुछ नहीं है। यहाँ पे अंडरलाइन जो लिए थे ना वहाँ से, उसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप अंडरलाइन ले लो कोई भी सा, और उसका कलर यहाँ से चेंज कर दो। तो मैंने येलो कलर का एक अंडरलाइन ले लिया है, देखो, है ना। अब होता है इफेक्ट, जो फॉन्ट हमने लिया है उसमें इफेक्ट। तो एक एक तो इफेक्ट देख लेते हैं। एक स्ट्रिक थॉट जो हम लोगों ने ऊपर में देख रखा है, ये एबीसी जो क्रॉस वाला दिख रहा है, ये वही वाला इफेक्ट है, तो इसको हम ले लेते हैं। फिर इसमें एक और इफेक्ट है डबल स्क्रिक टॉक, तो इसमें 2 लाइन से कटा हुआ दिखेगा, दिखा।
फिर तीसरा इफेक्ट देख लेते हैं हम लोग, सबस्क्रिप्ट। ये हम लोगों ने यहाँ दिख रहा है ना, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। यही सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे भी है, ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये ऊपर वाला और ऊपर में जो जाता है ये x2 लिखा है, ये क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है, और जो नीचे में जा रहा है वो सबस्क्रिप्ट है। अब शेडो, शेडो मतलब परछाई, तो पीछे जो परछाई आती है वो अभी पता नहीं चल रहा है, चल रहा है क्या, हल्का सा दिखेगा, देखना ये दिखा। नहीं पता चल रहा क्या, मैंने आधे को करके देखता हूँ, 9 8 8 को ना सब करके दिखाता हूँ आपको। 8 में मैं कर दिया शेडो, ओके, 8 में शेडो किया, देखो हल्का सा पीछे में ना शेडो दिख रहा है ना। शेडो नीचे पीछे पीछे, सीधा शेडो मतलब परछाई। अभी आउटलाइन करके देखता हूँ, ये आपको पता चलेगा, आउटलाइन पता चला है ना, आउटलाइन में जी बीच का खाली हो गया। एम्बॉस ये उभरा हुआ रहता है ना, एक खुदा हुआ टाइप का दिखता है, एक उभरा हुआ टाइप का दिखेगा, ठीक है। ये जो है उभरा हुआ दिखेगा ऊपर से, तो ये सारे इफेक्ट है। स्मॉल कैप, ये पूरा जो कैपिटल में हो जाती है, कैसे होगा स्मॉल कैप पता है, जब ना आप स्मॉल में ना शिखर कंप्यूटर लिखता हूं मैं, देखना ये शिखर कंप्यूटर, इसमें इफेक्ट को आप देखना स्मॉल कैप का, तो आपको समझ में आएगा। ओके, देखो क्या हुआ, दिखा, समझ में आया। कंट्रोल जेड कर दो, देखना ये ऐसा था, स्मॉल कैप किया तो ऐसा हो गया, दिखा। ये ऐसा सेंटेंस था जिसमें SHIKHAR लिखा है स्मॉल स्मॉल में, और मैंने स्मॉल कैप किया तो ये कैपिटल में हुआ, लेकिन पहला अक्षर को देखिए एस कैपिटल में अभी भी है, बड़ा है दिख रहा है, बाकी सब स्मॉल में दिख रहा है ना। आ रहा है समझ में। अब मैं इसको ऑल कैप करता हूं, नीचे एक और है, देखो ये हुआ, इसको स्मॉल कैप किया और यहां पर इस पे जा करके इसको ऑल कैप कर दिया, दिख गया। ये फॉन्ट इफेक्ट है, फॉन्ट में कोई भी फॉन्ट आप लीजिए, फॉन्ट में इफेक्ट आप इस तरह से चीजें डाल सकते हैं। यहां समझ में आ गया। हिडन करते हैं, मान लीजिए अब यहां पर मैं किसी लाइन को छुपा के देखना चाह रहा हूं, यहां पे मैं देखो ये शिखर कंप्यूटर एक लिखा हूं, इसको कॉपी किया, इंटर गया और पेस्ट कर दिया। कितने लाइन है, 1 2 3 4 लाइन, 4 लाइन है। एक लाइन को मैं छुपाना चाह रहा हूं, लास्ट में 4 लाइन दिख रहा था ना वो स्मॉल कैप के बाद, ऑल कैप के बाद, तो इसमें गया और हिडन कर दिया इसको, ओके कर दिया, देखो एक छुप गया, पता चल रहा है क्या, नहीं ना। तो एक लाइन मैंने मिटाया नहीं, डिलीट नहीं किया, मैंने क्या किया, उसको छुपा दिया। तो अगर हम कोई फॉन्ट को छुपाना चाहते हैं तो हम यहां से छुपा सकते हैं, इस इफेक्ट के थ्रू छुपा सकते हैं। अब छुपा हुआ को वापस लाने तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट में जाएंगे और हिडन को हटा देंगे, ओके कर देंगे, आ गया है ना। तो ये फॉन्ट का ये पूरा ऑप्शन समझ में आ गया। चलिए अब होता है कैरेक्टर स्पेसिंग। इसके लिए मैं ना इसको वापस कॉपी पेस्ट करता हूं, शुरुआत में लेके जाता हूं। अभी देखिए पहला वाला शिखर कंप्यूटर नॉर्मल में है,
टाइम्स न्यू रोमन 20 की साइज में, ये भी टाइम्स न्यू रोमन 20 की साइज में है। अब इसमें अक्षर की जो स्पेस है, कैरेक्टर स्पेसिंग मतलब अक्षर के बीच में स्पेस है ना, अभी ये क्या है 100% में है। स्केल स्केल आप देख रहे हैं यहाँ पर 100% है, इसको मैं कर दिया 150%, 150%। आगे समझ में? फिर मैं इसको कर दिया 200%, इसे मैं कर दिया 200, 300% कर दिया, 200 के बाद 300%। पेज लेआउट में इसको उसको लेआउट को चेंज कर देता हूँ, प्रोटेक्ट कर देता हूँ। देखो ये 300% हुआ। साइज 20 ही है ना अभी भी, देखो इसकी भी साइज कितनी है, अब फॉर्म में जाए ये देखिए 20 है, ये इसकी भी साइज कितनी है, फॉन्ट की साइज 20 ही है, ये भी 20 का है, ये भी 20 का है, सब 20 का है। हमने क्या किया, उसके स्केल्स को खींच करके बढ़ा दिया। ठीक है, इसको मैं 400% कर दे रहा हूं। फिर आगे बढ़ाते हैं, इसको 500% कर देते हैं, बढ़ा। फिर आगे बढ़ाते हैं, इसको 600 कर देते हैं, तो पता चलेगा कि यार 600 नहीं हो जाता है। और बढ़ाएं, 5000 कर देते हैं, तो दिखाएगा कि इतना होता है। कितना होता है, 1 से 600 तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो 600 तक बढ़ गया। क्या बढ़ा, स्केल्स है ना, उसको खींचने के लिए, जैसे अपन खींच के बढ़ाते हैं ना, ऐसा ऊंचाई नहीं बढ़ा रहे हैं, साइज नहीं बढ़ा रहे हैं, बस खाली उसको खींच रहे हैं। ठीक है, रबर जैसे खींचते हैं ना, उस टाइप का, तो वैसे ही खिंचा रहा है और खिंचा करके ये बढ़ रहा है। आगे समझ में आया जी? अब यहां पर देखो स्पेसिंग, स्पेसिंग में यहां पर ये नॉर्मल है, नॉर्मल है तो वो अपनी जगह में है। अरे इसको क्या करूं जी, 100% कर देता हूं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। यहां पे देखो ये दिख रहा है, ये फिलहाल नॉर्मल में है तो ऐसा दिख रहा है। इसको मैं नॉर्मल की जगह में क्या कर दूं, एक्सपांड कर दूं, किससे, 1 pt। मतलब क्या 1 pt में समझ में नहीं आएगा, मैं इसको 10 pt करता हूं, तो जो शिखर कंप्यूटर लिखा है वो अपनी जगह से हट जाएगा और कहां चला जाएगा, मतलब सॉरी, अपनी जगह से नहीं हटा, वो अपनी जगह पे रहा, लेकिन बीच का जो स्पेस है, देखो शिखर कंप्यूटर के बीच का जो स्पेस है वो फैल गया, फैला ना। कितने में, 10 पे किया। मैं इसको कितना कर देता हूं, 10 के बाद सीधा 50 कर देता हूं। ओके, 20 करूं क्या, 20 में अच्छा दिखेगा ना, ये 20। आ रहे जी समझ में? ये सब किस में है, 20 में है। थोड़ा सा और बड़ा करना है मुझे, मतलब थोड़ा सा और एक्सपेंड करना है, तो ये 20 की जगह मैं 30 कर देता हूं, और बढ़ाऊं, अब 30 के बाद 50 कर देता हूं। ये सब चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं, 500 कर दिया, हो गया यार, है, हाँ हो गया यार, वो भी इसे ताजुब नहीं। 5000 कर देते हैं, अब तो नहीं होगा बेटा, कितना बढ़ेगा, कितना फैला फैला सकते हैं, 1584 तक, नोट कर लो यार, है ना। फॉन्ट स्पेसिंग एक्सपेंडेड
द measurement must be between 0 pt to 1584 pt 1584 pt। क्या लिखेंगे? font spacing expanded the measurement must be between 0 pt and 1584 pt। ठीक, तो उतना नहीं करता मैं, 1584 करके नहीं देखूंगा मैं, इसको वापस 100% एक्सपेंड में नॉर्मल कर दूंगा, इंटर कर देता हूं। आगे आगे बढ़े तो हम ये इतने यहां तक जो लिए हैं इसको भी हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मल कर देता हूं ताकि वो वापस नॉर्मल में आ जाए। आ गया है ना? और कॉपी पेस्ट करता हूं फिर थोड़ा सा, ताकि आगे का फॉन्ट भी हमको, फॉन्ट स्टाइल हमको समझना है। फॉन्ट में गया, अब एक्सपेंड की जगह में अब क्या करेंगी जी? ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ना पास पास आएगा। अभी जितना पास है, कई बार क्या होता है कि ना बहुत सारा मैटर रहता है, आता ही नहीं एक पेज में, तो थोड़ा सा और पास ले आते हैं ऐसा। तो इसको मैं 10 पीटी में करके देखता हूं। ओके, हो कुछ खींच नहीं रहा है ना? ठीक है, कहाँ गए यार? पैराग्राफ में, फॉन्ट में जाते हैं ना। ठीक है, इसमें कंडेंस में जाकर के इसको 5 पीटी कर देते हैं। ये ठीक है, इतना चल जाएगा। अरे यार, मैं बार बार पैराग्राफ में क्यों चले जा रहा हूँ? फॉन्ट में। ठीक है, इसको भी हम लोग 5000 करके देखें क्या? एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो इसको कितना अंदर कितना सिकुड़ा सकते हैं, है ना? इतना पास में ले जा सकते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको किसी फंड को क्या कर दे, उसका मेजरमेंट को ना चेंज करके 1584 पीटी का ना बड़ा करके दे दे, तो हम इससे उसको छोटा कर लेंगे, छोटा कर देंगे, नॉर्मल हो जाएगा, है कि नहीं? या जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। आगे समझ में? ओके, तो ये मैं नॉर्मल ही कर देता हूं कि करके देखूं, 1500 करके देखूं। ठीक है, कर दिया हो। हाँ, वो और अंदर से घुस वो हो गया है, देखो। हाँ, कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो थोड़ा तो पता चल ही रहा था इसमें, तो वो भी नहीं पता चल रहा। रहने देते हैं, क्या करना है नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब है इसमें पोजीशन, तो ये नॉर्मल पोजीशन है। पोजीशन को ऊपर और नीचे किया जा सकता है, मतलब शिखर कंप्यूटर जो लिखा है ये अपनी जगह से हट करके कहाँ चला जाएगा? आगे पीछे चला जाता है। मैं थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट करता हूँ, फॉन्ट में गया, अब यहाँ पर गया, पोजीशन में गया और यहाँ पे क्लिक किया। ये 3 पीटी में पता ही नहीं चल रहा है, मैं इसको कर देता हूँ 20 पीटी। पता चला? वो अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा सा क्या, बहुत ऊपर चला गया, है नहीं? तो अब वो जो ऐसे में ऊपर जाता पता ही नहीं चलता दोनों लाइन को, मैं इसलिए आधा लाइन को कर दिया। यहां पर नीचे, तो अब ये क्या होगा? नीचे, अब 20 पीटी ऊपर बढ़ा है तो 20 पीटी नीचे भी कर देते हैं। आ गया? समझ में आया? तो ऊपर अगर
करना हो तो भी, और नीचे नीचे लोअर की तरफ करना हो तो भी हम फॉन्ट का इस तरह से ऑप्शन का यूज़ हम कर सकते हैं। कॉपी कर लेता हूँ इसको और नीचे जा करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, सेलेक्ट करते हैं वापस। इसको भी कितना ज़्यादा कर सकते हैं, इसको भी 5000 करके देखें क्या, ये भी पता चलेगा कितना होगा। हाँ, ये भी उतना ही चला जाएगा, 1584। तो आप लोग लिखेंगे क्या, पोजीशन, फॉन्ट पोजीशन, ठीक है, RAISED, रेस्ड द मेजरमेंट मस्ट बी बिटवीन 0 PT एंड 1584 PT। और सेम नीचे वाला भी वैसे ही कर सकते हैं, है ना। फॉन्ट पोजीशन लोवर्ड मस्ट, नहीं, द मेजरमेंट मस्ट बी बिटवीन 0 PT एंड 1584 PT। तो हम पोजीशन को ज़्यादा से ज़्यादा 1584 PT ऊपर ले जा सकते हैं और 1584 PT नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, मेरे को ना आप लोग कल बताना PT का मतलब क्या होता है। हूँ, 1584 PT लिखा आ रहा है, 0 PT लिखा है ना, ये PT का क्या होता है। नहीं नहीं, कितना होता है उतना होता नहीं बोल रहा हूँ, PT किसको बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग बताना कल ढूंढ डांट के, है ना। ये समझ में आ गया। अब ये 100% कर देते हैं, ये ऐसा होगा, है ना। मैं वो कर दे रहा हूँ। अब यहां पर क्या दिखा रहा है, इससे कुछ नहीं होता, पता नहीं यार क्या होता है इससे मुझे भी। ये हो गया हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स समाप्त। तो आज के लिए हम लोग ना इतना ही रखते हैं।